अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। हाँ जी, तो था कि प्राण से पूछने प्रश्न किया था, प्राण से मैं कैसे अलग हूँ, प्राणों को कैसे देखूँ, कैसे अपने को इससे अलग देखूँ। तो बता रहे हैं कि पहली बात, प्राण 5 हैं। अगर हमारा प्राण हृदय में सही चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई घुटन दे रहा है, तो मैं ही जानता हूँ। अब मैं इसको जानने वाला हूँ, मैं ही इसको देखता हूँ। अपान सही चल रहा है, मल विसर्जन, जल विसर्जन सही हो रहा है, नहीं हो रहा, उसको भी मैं जानता हूँ। उसके बाद जोड़ों के अंदर अगर कोई खराबी है, अगर वहाँ पर प्राणों की समस्याएं हैं, तो अगर वहाँ भी कोई दर्द है या कोई जोड़ों में गठिया जैसी बीमारी है, तो वो कष्ट भी मैं जानता हूँ कि यहाँ प्राण सही नहीं, सेट नहीं है अच्छी तरह। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो प्राण वायु है, समान वायु में अगर शरीर में कोई कब्ज हो जाती है, तो उसमें जो है शरीर की जो आंतरिक क्रिया है वो गड़बड़ा जाती है, उसको भी मैं ही जानता हूँ। तो इस प्रकार प्राणों की जितना भी कार्य है उसको मैं जानता हूँ। तो अब कहा कि तुम इसको जानते हो, तुम इसके दृष्टा हो। तो इसका अर्थ है ये तुम आत्मा से अलग है। भाई, आप जिसको जानते हो, जो आपके सामने दृश्य है, आप दृष्टा, तो आप उससे भिन्न हो, अलग हो। दृश्य दृष्टा से सदा अलग है। तो कहते जब अलग हूँ तो इसका अर्थ है कि ये आत्मा से अलग अनात्म है, जड़ है। पहली बात बता दी कि पांचों प्राण अव्यवस्थित हैं, तो उसको मैं ही जानता हूँ, और मैं जानता हूँ ये दृश्य है, तो फिर ये जड़ है। तब उन्होंने दूसरी बात कही गुरुदेव ने कि देखो जड़ है प्राण, और ये जानता नहीं है, तुम जानते हो। कि मान लो आप सोए हो गहरी निद्रा में, और प्राण चलते रहते हैं, और सुषुप्ति अवस्था के अंदर भी प्राण चलते रहते हैं। अगर कोई घर में चोर आ जाता है या कोई प्रिय मिलने वाला आता है, तो ये हमें नहीं जगाता, और चोर आता है तो वो तो कहता है ये सोया ही रहे, तो चुपचाप सारा सामान जो भी ले जाना है उसने वो ले जाता है। ये एक बार नहीं उसको रोकता, क्योंकि जड़ है, ये उसको रोकता ही नहीं कि भाई क्यों सामान ले जा रहा है। ये उन्होंने उदाहरण दिया कि प्राण जड़ है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा दृष्टा है, ये दृश्य है। तो इसलिए प्राण अलग देखो, ऐसे देखो, ऐसी युक्तियां लेकर देखो। तो कहा ये प्राण जड़ हैं घट की तरह, जैसे शरीर जड़ है वैसे ही प्राण जड़ है। और प्राण में कोश जो कर्मेंद्रियां हैं और प्राण हैं, ये मैं इनका दृष्टा हूँ। हाथ पैरों के भी आप दृष्टा हो, कल बताया ये दृश्य है, ये भिन्न है, और ये जड़ है। पैर भी जड़ है, और हाथ भी जड़ है, वाणी भी जड़ है। तो कहते ये जितना भी जड़ है ये मुझसे भिन्न अनात्म है, और मैं आत्मा हूँ। तो ये अलग होने के कारण प्राण में कोश मैं नहीं, मेरा नहीं। कहते ना मेरा हाथ है, मेरा पैर है, नहीं, ये तो हाथ किसका है अभी बताया था। हाथ वायु की कर्मेंद्रिय है, और पैर अग्नि की कर्मेंद्रिय है, आकाश की कर्मेंद्रिय वाणी है। तो ये उनके हैं, तत्वों के हैं। तो कहा कि प्राण मैं नहीं, मेरे नहीं, ये पंच महाभूतों के रजोगुण अंश से, रजोगुण अंश के हैं। प्राण भी रजोगुण अंश के हैं, अपंचीकृत के, और कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं पंचीकृत है और गोल के पंचीकृत। कर्मेंद्रियां भी रजोगुण की हैं। तो ये रजोगुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य है दसों, ये दसों की दसों। ना मैं हूँ ना मेरे हैं, ये पंच महाभूतों के हैं। मैं केवल इसको जानने वाला
इनसे अलग, इनसे न्यारा और इन सब से प्यारा हो। अगर मान लो कोई इंद्री खराब है और डॉक्टर कह देता कि इसको परे कर दो, नहीं तो ये आपके सारे शरीर में बीमारी फैला देगी, तो उसको फटाफट कहते हैं भाई इसको तो काट दे, काट दे। तो इसका मतलब इंद्रियों से प्यारा कौन है? मैं। तो ये बार बार चिंतन करना है। ये 10 पुर्जे, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां मैं नहीं, मेरी नहीं, ये सूक्ष्म देह की हैं, 5 महाभूतों का कार्य है, रजोगुण का कार्य है। मैं इसको जानने वाला इनसे भिन्न हूँ। ये स्थूल देह की तरह प्राण भी और कर्मेंद्रियां भी जड़। अब स्थूल देह के अंदर जितना स्थूल देह है उसके उतने अंदर प्राण है। जैसे गुब्बारा होता है तो ये नहीं होता कि गुब्बारे का कोई हिस्सा वायु नहीं है। अगर वो फूला हुआ है तो सारे गुब्बारे के हर कण के साथ वायु है। ऐसे शरीर में हर स्थान पर वायु है। जितना स्थूल शरीर का आकार है उतना ही अन्नमय कोश का आकार है, उतना ही प्राणमय का आकार है। ठीक है, तो ये आज हमने देख लिया। अब वो उसने प्रश्न किया। अब तीसरा देखो, स्थूल शरीर अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर में 3 कोश, प्राणमय कोश इसके अंदर, जैसे डिब्बे में डिब्बा कल बताया था। अब एक और डिब्बा है इसमें, वो है मनोमय कोश। प्राणमय के अंदर मनोमय कोश है। बताएंगे कैसे अंतिम समय जाता है तो ये डब्बे बंद करके जाता है। आता है तो खोल लेता, रोज रात को बंद करते हो, फिर सुबह सुबह खोल के फिर बैठ जाते, पर जानते नहीं। अगर ऐसे देखोगे तो फिर आप इससे असंग हो। प्रत्यक्ष दिखेगा कि मेरा जानना जानना ही है, ना जानना है ही नहीं। ना जानना कहीं है? पुराना साधक बताए, ना जानना है कहाँ, जानना ही तो है। जानना ही जानना है तो आपको समझ आ जाएगी एक बात। तो कहा प्राणमय कोश तीसरा कोश है, सूक्ष्म शरीर का दूसरा कोश कौन सा है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश किसको कहते हैं? प्राणमय कोश कहते हैं, नहीं, प्राणमय कोश के अंदर है मनोमय कोश। मनोमय कोश तीसरा कोश है। तो अब इसने 2 ने आत्मा को ढक लिया, अब मनोमय कोश ने भी आत्मा को ढक लिया। ये 5 परतें उसके ऊपर आ गई आत्मा के। तो क्या हुआ? दिखाई नहीं दी सबको सामने। आंखें खोली तो पहले मोटा मोटा स्थूल शरीर दिखने लगा, फिर स्वभाव दिखने लगा, कोई अच्छा ये अंतःकरण का। ठीक है, तो इसमें कहा मनोमय कोश। मनोमय कोश में स्वभाव है, ठीक है, वृत्तियाँ हैं। तो मनोमय कोश कितने पुर्जों वाला है? कहते मनोमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 6ठा मन, जिसको भगवान ने कहा कि जब यहाँ से जीव जाता है, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, 6 ले जाता है। ध्यान देना, 6 ले जाता है। भगवान ने कहा कल आपसे पूछेंगे सिर्फ 6 है या इसमें और भी कुछ है। मोटे रूप से भगवान ने 6 कह दिया, और इसमें क्या क्या है मनन करके आओगे, कल पूछेंगे मनोमय कोश के बारे में कि मनोमय कोश के 6 हैं, और भगवान कह रहे हैं कि साथ ये मनोमय कोश साथ लेके जाता है। ठीक है, जीव के साथ जाता है। तो इसमें क्या क्या और बंद है जो इसके अंदर भी है। तो आज 6 पुर्जों वाला कौन सा कोश है? मनोमय कोश। इसमें क्या क्या खजाना है? देखो, प्राणमय कोश जो है वो कर्मेंद्रियों से जो कर्म बनते हैं वो किस में इकट्ठे हो जाते हैं? ये मन के अंदर हो जाएंगे, बुद्धि के अंदर हो जाएंगे। ये खजाने बना रहे हैं सारे, चाहे वो फकीर बन के लीरों के खजाने बना लो, है या नहीं है? कंकर पत्थर उठा के चाहे अटैचियों में भर लो, मन अटैची है, बुद्धि अटैची है, या उसको उड़ेल के हीरे भर लो, ये तो आप पर निर्भर है। एक ही शरीर ऐसा है जो कर्म कर सकता है, और फिर गुरु मिलते नहीं, जीव कर्म बनाने में लगा रहता है। कलयुग की महानता है कि सभी गुरु अवतरित होते हैं,
और जीवात्मा भी लोकों से आकर पृथ्वी लोक में अवतरित होती है। फिर वो कोई साधना कर रहा है, कोई अपने कर्म बना रहा है, अच्छे सीढ़ियाँ चढ़ती। अगर गुरु तत्वज्ञ मिल जाएं तो वापस लौट के ब्रह्म सूत्र कहता है हमें ना जाएं आलस के मारे। यहाँ तो आलस गुरु नानक देव जी ने भी कहा, जिसको तिल ना तम आए वो इसका अधिकारी है। एक तिल मात्र भी आलस ना आए तो आलस छोड़ करके जो साधना है उसको करना है। कल पूछेंगे आपसे मनोमय कोश में कौन से पुर्जे हैं। प्राणमय का तो बता ही दिया, 2 ने पहले ढक रखा है आत्मा को, तीसरा और एक परत अंदर। वो टंकियाँ लेते हो कितने लेयर वाली है वहाँ पूछते हो, तो ये टंकी कितने लेयर वाली है ये भी पूछ लो। गुरुदेव बता रहे इसके अंदर भी लेयर भरी हुई है। और इसने किसको छुपा रखा है? आत्मा को। ओम